रात गहरी हो चली थी। चांद की हल्की रोशनी गांव की पगडंडियों पर टिमटिमा रही थी। ठंडी हवा के झोंकों के साथ कहीं दूर से किसी स्त्री के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। यह कोई साधारण रात नहीं थी। आज अमावस्या थी और गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस रात कर्ण पिशाचिनी अपनी शिकार की तलाश में भटकती है। गांव के बाहर बने एक छोटे से कच्चे मकान में अजय अपनी नई नवेली पत्नी सुहानी के साथ रह रहा था। सुहानी मासूम थी, भोली थी, उसे दुनिया की ज्यादा समझ नहीं थी। अजय उससे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक अजीब सी उत्तेजना, एक अजीब सा भय। मनुष्य के अंदर दो सबसे शक्तिशाली भावनाएं होती हैं, डर और इच्छा। अजय का मन इन दोनों के बीच झूल रहा था। उसे सुहानी से प्यार था, लेकिन आज रात वह उसे लेकर बेचैन था। उसकी इच्छा प्रबल थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर भी बैठा था। रात के गहरे सन्नाटे में जब सुहानी हल्की मुस्कान के साथ अजय के करीब आई, तभी बाहर किसी के पैरों की खटखटाहट सुनाई दी। अजय की सांसें तेज हो गईं। सुहानी ने घबराकर पूछा, कौन है बाहर? अजय कुछ बोलने ही वाला था कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अजय को लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर दस्तक और तेज हो गई। अजय ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर एक लंबी काली साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके घने बाल चेहरे के आगे झूल रहे थे। उसकी सांसें तेज थीं। वह धीरे से बोली, मैं बहुत प्यासी हूं, क्या तुम मेरी प्यास बुझा सकते हो? उसकी आवाज अजीब थी, न नारी जैसी न पुरुष जैसी, कुछ बीच की। अजय को अचानक एहसास हुआ कि यह कोई साधारण औरत नहीं थी। सुहानी ने जैसे ही उसकी आंखों में झांका, वह बुरी तरह कांपने लगी। वह पीछे हटने लगी, लेकिन कर्ण पिशाचिनी की नजरें अब अजय पर टिकी थीं। क्या होगा आगे? क्या अजय उस पिशाचिनी की बातों में आ जाएगा? क्या सुहानी उसे बचा पाएगी? या फिर यह रात किसी भयानक अंत की ओर बढ़ रही है? आगे की कहानी और डरावनी होगी, जारी रहेगा।